अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टार्ट करते हैं हम। अम, यहाँ से है एलन से, पेज नंबर 24। जी और कीजिएगा। Certainly not, and Daddy will be deliriously happy. He can interview you by the hour. तो जी जब ऊपर था गालिबन, हाँ, एलन ने कहा। एलन कौन है जी? रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी है। रॉजर स्पेल्डिंग कौन है? जो इस घर का मालिक है, जो कि एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर भी है और कमेंटेटर भी है, तबसरा निगार भी है। तो उनका घर है जहाँ पर ये मौजूद है, क्रिटॉन मौजूद है। और एलन कह रही है कि मुझे उम्मीद है आप हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। तो क्रिटॉन ने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर रहूँ, और मुझे यकीन है कि आप मुझे हर वक्त यहाँ पर अपना मेहमान पाकर आप तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे आप। एलन कहती सर्टनली नॉट, एंड डैडी विल बी डिलीशियसली हैप्पी। बिल्कुल नहीं। एलन कहती है बिल्कुल नहीं जी, और बल्कि डैडी तो खुश होंगे। डैडी डिलीशियसली हैप्पी, डैडी बहुत खुश होंगे। ही कैन इंटरव्यू यू बाय द आवर, बल्कि इस दौरान वो आपसे इंटरव्यू भी कर लेंगे ना, आपका इंटरव्यू कर लेंगे आपका। जॉन कहता है व्हाट्स इट लाइक इन आउटर स्पेस। जॉन ने पूछा भाई आउटर स्पेस कैसी होती है, यानी बाहर जो खला है वहाँ की दुनिया कैसी है। क्रिटॉन कहता है डल, बहुत बेरंग सी है, बेकैफ सी है, बोरिंग है। एलन आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन। मेरा ख्याल है ये बहुत डिवाइन होगी, बहुत कमाल की होगी, बहुत अल्हामी किस्म की होगी। पावर्स एंटर्स, पावर दाखिल होता है जब कमरे में। क्रिटॉन कहता है नो जनरल इट वॉन्ट वर्क। नहीं जनरल, इससे काम नहीं चलेगा। पावर्स कहता है व्हाट वॉन्ट वर्क, किस बात से काम नहीं चलेगा। क्रिटॉन कहता है बी ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटिल फोर्स फील्ड। कहता है जी तुम जो ये मेरे नन्हे से जहाज़ को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो ना, यू विल जस्ट प्लाउ अप मिसेस स्पेल्डिंग्स गार्डन। बल्कि इससे तुम जो है मिसेस स्पेल्डिंग का गार्डन तबाह कर दोगे। मेरे जहाज़ कुछ नहीं होगा, बल्कि मिसेस स्पेल्डिंग जो रॉजर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं, उनका गार्डन इससे तबाह हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यू विल जस्ट प्लाउ अप मिसेस स्पेल्डिंग गार्डन, बल्कि आप जस्ट मिसेस स्पेल्डिंग के गार्डन को तबाह कर दोगे। पावर स्नॉल्स एंड गोज इनटू स्टडी। स्नॉल बोलते हैं गुस्से का इजहार करना, गुस्से से बात करना। पावर जो है वो गुस्से से बोलता है और स्टडी में चला जाता है। ठीक है जी। एलन कहती है कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग। एलन कहती है अभी क्या बता सकते हैं कि हम सब क्या सोच रहे हैं। रॉन कहते हैं यस, जी हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, दरअसल बात यह है इट मेक्स मी अ बिट गिडी। वो कहते हैं हाँ जी मुझे मालूम है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बात ये है, असल बात ये है, यू कैन से इन फैक्ट, हकीकत में, इट मेक्स मी अ बिट गिडी। होता यूँ है कि ना, इससे जब मैं आपके जहन पढ़ता हूँ ना, तो गिडी बोलते हैं कि सर चकराना, तो मेरा सर जो है चकराता है। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक आवर्स। तुम्हारे दिमाग बिल्कुल हमारी तरह नहीं है। यू सी वी कंट्रोल अवर थाट्स वाइल यू। तुम देखते हो ना कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। वाइल वेल इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइल यू, जबकि आप, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी द थिंग्स यू थिंक अबाउट। तो वो कहते हैं हकीकत का ताल्लुक जहाँ तक है ना, वो बात यह है कि इससे जब मैं आपके जहन पढ़ता हूँ तो मेरा सर चकराता है, और तुम्हारे दिमाग हमारे दिमाग की तरह बिल्कुल नहीं है। यू सी वी कंट्रोल अवर थाट्स वाइल यू। तुम देखते हो कि हम अपने ख़यालात को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन तुम जो बातें सोचते हो ना, द थिंग्स यू थिंक अबाउट, तुम जो बातें सोचते हो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, वो चीज़ें बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, गैर मामूली हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हो आप। एलन कहते ओह हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक। तो ये कितनी हैरान कुन बात है, कितनी मुतासिर कुन बात है, हाउ इम्प्रेसिव, कितनी मुतासिर कुन बात है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो तुम बता सकते हो। क्रेटॉन कहते हैं एवरीथिंग, हर चीज़, इट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम हियर।
यही तो एक वजह है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विद योर प्रिमिटिव माइंड्स। जी। सॉरी। ओके। एवरीथिंग, जी हाँ, हर चीज़, इट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम हियर, यही वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। टू इंटॉक्सिकेट माई सेल्फ विद योर प्रिमिटिव माइंड्स, ताकि मैं जो है ना अपने तुम्हारे पुराने जो ख़यालात हैं, तो जो पुराने आइडियाज़ हैं, तो तुम्हारे जो पुराने दिमाग हैं, मैं उनसे अपने आप को मतलब मुतासिर कर सकूँ, ठीक है। इंटॉक्सिकेट बोलते हैं मखमूर करना, नशे में आना, यानी इम्प्रेस होना। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं अपने तुम्हारे पुराने दिमागों से अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर सकूँ, इम्प्रेस कर सकूँ विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशन। और फिर यानी वो समझता है कि जो ज़मीनी लोग हैं ना, उनके जो ख़यालात हैं, जो वो ख़ुद हैं, वो भी बहुत नापुख्ता हैं, इमेच्योर हैं। रॉ बोलते हैं कच्चे को, वैसे इमेच्योर। विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशंस, और तुम्हारे इमोशन जो हैं, तुम्हारे जज्बात की जो रॉनेस है, जो नापुख्तगी है, जो बचपना है, जो इमेच्योरिटी है, उनसे। यानी मैं तुम्हारे प्रिमिटिव माइंड्स, तुम्हारे पुराने ख़यालात, और तुम्हारे जो रॉनेस ऑफ योर इमोशंस, और तुम्हारे जज्बात की जो नापुख्तगी है, उससे मैं अपने आप को बहुत मशहूर कर सकूं, या फिर आपको मैं एंटरटेन कर सकूं, या मैं उससे मुतासिर हो सकूं। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये बात मुझे कितना खुश करती है, कितना मुझे जज्बाती करती है। यू सिंपली सीड विद अनलाइकली इमोशन। अच्छा, यहाँ पे एक्साइट का मीनिंग और भी है कि मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, या किसी को जो है परेशान करना भी है। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस बात से कितना परेशान होता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। यू सिंपली सीड विद अनलाइकली इमोशंस। भाई वो कहता है तुम तो, सीद बोलते हैं उबलना, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम तो हमेशा जो है अनलाइकली इमोशन, तुम लोग हर वक्त जो है इन अप्रोप्रिएट या अनसूटेबल, यानी अनलाइकली, नामुनासिब से जज्बात में आप हर वक्त मगन रहते हो। आप हर वक्त जो है नामुनासिब से जज्बात में घिरे रहते हो। आप हर वक्त आप जो है अनसूटेबल इमोशंस या सेंटिमेंट्स या जज्बात के साथ उबलते रहते हो, आप गुस्से में हर वक्त। एलन कहती है आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्डर्ड। वो कहती है भाई मैंने कभी भी इस कदर जहनी दबाव महसूस नहीं किया, बिल्कुल भी। आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्डर्ड, मैंने कभी भी इतना जहनी दबाव महसूस नहीं किया। सॉर्डर्ड बोलते हैं तंग दिल को, या जिसके दिल में मैल हो, जिसका दिल ज़रा तंग हो, यानी सेल्फिश कह सकते हैं आप, डिग्रेडेड। जॉन कहता है फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर। अब से मैं अपनी एग्रीकल्चर के बारे में सिर्फ सोचूंगा, बस ज़रात के बारे में सोचूंगा। स्पेल्डिंग कहता है भाई एंटरिंग, यू वुड, स्पेल्डिंग स्पेल्डिंग बेचारा, जो कि एलन का फादर है, वो पहले ही बड़ा अपसेट है एलन के फ्यूचर के बारे में। वो कहता है कि एलन ने अजीब बंदा चुन लिया है जी, जो महज एक फार्मर है, एक किसान है, और ज़मीनें उगाता है बस, उसे फ्यूचर का एहसास नहीं है। तो जब क्रिटॉन ने ये कहा कि भाई कि आपके जो ख़यालात हैं ना, वो मुझे चकरा देते हैं मेरे दिमाग को, आप बड़ा अजीब सोचते हैं, आपके इमोशंस हैं, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और आपके जो जज्बात हैं, ख़यालात हैं, वो बहुत रॉ हैं, बहुत कच्चे हैं, मतलब इमेच्योर हैं आपके आइडियाज़, ठीक है। तो ये बातें मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हैं, मैं बहुत परेशान होता हूँ इन बातों पे, ठीक है। तो आप हर वक्त जो है बड़े अनलाइकली इमोशंस, बड़े गैर मुनासिब से जज्बात में आप उबलते रहते हैं आप। तो इसके बाद फिर उसने कहा था जॉन ने कि ठीक है भाई, अब आइंदा मैं सिर्फ अपनी ज़रात के बारे में सोचूंगा बस। तो स्पेल्डिंग को मौका मिल गया, कहते एंटरिंग, उसने कहा, दाखिल होते ही कहा ही वुड, हाँ जी यू वुड, हाँ तुम तो सिर्फ ज़रात को सोचोगे बस, तुम्हें और क्या करना है भला। एलन कहती डैडी, यानी आप डैडी हर वक्त एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, जॉन की बात कोई। क्रिटोन कहते हैं नो नो यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन। नहीं नहीं भाई, तुम्हें सिर्फ एलन के बारे में सोचना चाहिए। सच वंडरफुली पर्पल थाट्स। तो उसने कहा जी नहीं नहीं, तुम्हें यकीनन सिर्फ एलन के बारे में सोचना चाहिए, इसके किस कदर हैरत अंगेज़ और दिलकश ख्यालात हैं।
Spalding, now see here, Powers, you're carrying this martial law thing too far. स्पेल्डिंग कहते हैं पावर्स, तुम्हारी वजह से ना ये मार्शल लॉ बहुत लंबा हो गया है, यानी तुम मार्शल लॉ को बहुत लंबा कर रहे हो, इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, मार्शल लॉ को बहुत लंबा तुमने इसे बढ़ा दिया है. Powers कहते हैं, unfortunately, until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem, you must obey my orders. No telephone calls, no communication with the outside. उसने कहा जी ठीक. पावर्स कहता है भाई, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जब तक मुझे वाशिंगटन से, यानी जो कैपिटल है अमेरिका का, वहाँ से कोई वर्ड, यानी कोई वहाँ से इंफॉर्मेशन, कोई ऑर्डर नहीं मिलता फॉर द एज टू द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने के लिए जब तक मुझे कोई वाशिंगटन से हिदायत नहीं मिल जाती, यू आर बाउंड या यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे अहकामात पूरे करने पड़ेंगे. कोई टेलीफोन कॉल नहीं होगी, कोई बाहर के बंदों से रब्ता नहीं होगा. स्पेल्डिंग कहते हैं दिस इज़ अनसपोर्टेबल, ये बात अच्छी नहीं है भाई. दिस इज़ क्वाइट अनसपोर्टेबल, ठीक है, यानी ये बात नामुनासिब है, ये बात अप्रोप्रिएट नहीं है. उसने कहा जी. क्रिटन कहता है, पुअर मिस्टर स्पेल्डिंग, बेचारे मिस्टर स्पेल्डिंग, इफ़ यू लाइक आई शिल गो, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊँ. दैट वुड सॉल्व एवरीथिंग वुडंट इट, ये बात आपके सारे मसाइल हल कर देगी ना. वुडंट इट, क्या ऐसा नहीं होगा. पावर्स कहता है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा रहे हैं मिस्टर क्रिटन, अनटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शन, जब तक कि मुझे हिदायत ना मिल जाए आप कहीं नहीं जा सकते. क्रिटन कहता है, आई सिंसियरली डाउट इफ़ यू कुड स्टॉप मी. वो कहता है भाई मुझे तो भाई इस बात पे शक है कि आप मुझे रोक भी सकते हो कि नहीं. यानी सिंपल इसका मतलब ये है कि मिस्टर क्रिटन को यकीन है इस बात का कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता जाने से. आई सिंसियरली डाउट, मुझे शक है, इफ़ यू कुड स्टॉप मी, क्या आप मुझे रोक सकते हो. हाउएवर आई पुट इट अप टू मिस्टर स्पेल्डिंग, शैल आई गो. वो कहता हम, मैंने ये बात जो है ना मिस्टर स्पेल्डिंग के ज़िम्मे लगा दी है कि वो कहेंगे तो चला जाऊँगा मैं, अगर रोकेंगे रुक जाऊँगा. शैल आई गो, क्या मैं चला जाऊँ. स्पेल्डिंग कहता है येस, पावर जेस्चर्स अ वार्निंग. वो कहता है येस, और पावर्स उसे वार्न करता है, तंबीह करता है, इशारा करता है, तंबीह के लिहाज से, तंबीह के अंदाज में एक इशारा करता है. डू स्टे, यहाँ रहो, आई मीन वी वांट यू टू गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस. नहीं, हम चाहते हैं कि तुम हमारा एक अच्छा तासुर लेकर जाओ. आई मीन वी वांट यू टू गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा एक अच्छा तासुर लेकर जाओ यहाँ से. Criton, and of course you'll still want to be the first journalist to interview me. क्रिटॉन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि अभी तक भी तुम चाहते हो कि तुम वो पहले जर्नलिस्ट बन जाओ जो मेरा इंटरव्यू ले, यानी तुम चाहते हो कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने वाले पहले सहाफ़ी बन जाओ. यानी जब भी कोई ख़बर नहीं आती है ना, चैनल चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपनी वो ख़बर ब्रेक करें, ठीक है. तो क्रिटॉन कहता है, क्रिटॉन ने स्पेल्डिंग का माइंड पढ़ लिया ना, तो क्रिटॉन कहता है भाई कि मुझे मालूम है कि यकीनन तुम अभी तक भी तुम चाहते हो कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने वाले पहले सहाफ़ी बनो. फेयर इनफ, खासी अच्छी बात है. ऑलराइट, आई विल स्टे ऑन फॉर अ वाइल, ठीक है मैं कुछ देर यहाँ पे रहूँगा. पावर्स, थैंक यू क्रिटॉन, डोंट मेंशन इट, कोई बात नहीं, खैर है तो खैर है, इतना काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा इसे इंशाल्लाह हम, उम्मीद है, मेरा ख़्याल है कि इसे हम कल इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.